सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम सामाजिक ज्ञान विषय के भूगोल विषय में दूसरे चैप्टर का जो बिंदु है मृदा, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह में हमने भूमि और जल के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्राकृतिक संसाधन में मृदा भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका उपयोग कृषि के रूप में किया जाता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो मृदा इस भूभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भूमि का। तो मृदा किसे कहते हैं, इसकी यदि हम बात करें तो मृदा भूमि पर असंगठित पदार्थों का जो ऊपरी परत होती है भूमि पर, उसको मृदा कहते हैं। यानी भूमि के ऊपर की असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। मृदा का निर्माण करने के लिए प्रभावित कारक जो हैं, मुख्य रूप से प्रभावित कारकों की यदि हम बात करें तो उसमें जलवायु, जनक क्षेत्र, समय, जैविक क्रिया, उच्चावास। तो मृदा निर्माण के अंतर्गत जो प्रभावित करने के जो कारक हैं, वो मुख्य रूप से 5 कारक है: जलवायु, जनक क्षेत्र, समय, जैविक क्रिया और उच्चावास, जिसके कारण मृदा निर्माण प्रभावित होती है। जलवायु की यदि हम बात करें तो इन सामूहिक रूप से जो क्रिया होती है, जलवायु के आधार पर यदि बात की जाए, जलवायु अपने तो जलवायु भारत में जलवायु के रूप से यदि देखा जाए तो उसको 3 भागों में बांटा गया है: उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। उष्ण, शीतोष्ण और शीत, ये 3 प्रकार की जलवायु है, जिसके कारण मृदा बनने निर्माण में ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि हम उदाहरण लें, जिस प्रकार जैविक क्षेत्र या उच्चावास, जो ऊंचे स्थानों पर जो चट्टानें, शेडेनी चट्टानें, और समय, तो समय के साथ साथ जैविक क्षेत्र जो है वो जलवायु के कारण प्रभावित होते हैं। यानी कि गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं, और वर्षा की भी मार पड़ती है। वर्षा भी जलवायु के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके कारण वो कमजोर होकर के, टूट करके एक मृदा का निर्माण करते हैं। और जैविक क्रिया के अंतर्गत, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिसके अंतर्गत मिलकर के जैविक क्रिया के अंदर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। यानी वनस्पति के सड़े गले रूप को ह्यूमस कहा जाता है।
वनस्पति के सड़े गले रूप को ह्यूमस कहा जाता है। तो इसके कारण इस मृदा निर्माण के प्रमुख जो कारक प्रभावित करने के ये कारक है जिससे मृदा निर्माण होती है। यदि मिट्टी मृदा जिसको हम मिट्टी भी कह सकते हैं, यदि हम इसके प्रकार की बात करें मृदा के प्रकार मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा है। रंग के आधार पर आकार के आधार पर। रंग के आधार पर यदि हम बात करें तो मृदा को रंग के आधार पर भी पहला काली मिट्टी या मृदा मिट्टी यहाँ मिलने का मृदा का ही नाम है, इसका दूसरा नाम तो ये चार प्रकार इस रंग के आधार काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इन चार भागों में रंग के आधार पर इसको मृदा को बांटा गया है। आकार के अनुसार यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहली जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी, दूसरी दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो इसको तीन भागों में बांटा है। रेतीली मिट्टी जिसके कण है जो बड़े रहते हैं, आप मरुस्थलीय भाग के अंदर देखेंगे तो ये मिट्टी आपको आसानी से देखने को मिलेगी। रेतीली मिट्टी जिसको बलुई मृदा भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी रेतीली और चिकनी मिट्टी से इसके जो कण हैं वो मध्य में रहते हैं, बीच की ये मिट्टी कहलाती है। इसके कण रेतीली मिट्टी से छोटे और चिकनी मृदा से बड़े होते हैं जिसको दोमट मृदा भी कहते हैं। ये जो मृदा है ये मैदानी भारत के मैदानी भाग के अंदर जहाँ नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी कहलाती है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा। तीसरी मिट्टी चिकनी मृदा जिसके कण बहुत मीन बारीक होते हैं, जिसका यदि हम उदाहरण देखें तो बारिश के समय जब चारों तरफ पानी भर जाता है और भरने के बाद आप जो पानी धरातल भूमि के भाग पर ऊपर जो रहता है तो उसमें कभी कभी आप कई के रूप में जहाँ पैर रखते हैं आप फिसल जाते हैं। तो उसके कारण बहुत ही मीन होने के कारण उसमें वो फिसलन पैदा हो जाती है, तो वो चिकनी मिट्टी के अंतर्गत आती है। इसका उपयोग अधिकांशतः कृषि में यदि हम देखा जाए तो चावल के रूप में किया जाता है, चावल की खेती के लिए किया जाता है, जिसमें चिकनी मृदा का ही उपयोग होता है। तो ये मृदा के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, किस प्रकार मृदा बनती है और किस प्रकार उसके बनने के जो प्रभावित करने के जो कारक थे, हमने 5 कारकों के बारे में पढ़ा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम इसके संरक्षण भी हमारे को करना जरूरी है, क्योंकि अपना भारत जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है
जिसमें मृदा का एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है, तो इसको हमें बचाना भी जरूरी है। और इस पृथ्वी पर जो वन क्षेत्र भी है, जो वर्षा कराने में वन पेड़ पौधे जो हैं वो प्रमुख सहायक होते हैं, वो भी इसी के कारण रह पाते हैं। तो मिट्टी का होना आवश्यक है, उसका संरक्षण भी करना, उसको बचाना भी आवश्यक है। तो बचाने के लिए, संरक्षण के लिए संरक्षण के उपाय, संरक्षण यानी बचाना। अब उसके उपाय, तो मिट्टी को बचाने के लिए जिसको हम, एक तो है इसका अपर्दन, मृदा अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव होना, हवा के साथ में, पानी के साथ में हो सकता है, तो जिसके कारण मिट्टी का है जो उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, या पानी के साथ बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। पीछे है जो कंकर पत्थर या सेल रूप में, चट्टाने के रूप में रह जाती है भूभाग, जिसको मृदा अपर्दन कहते हैं, मृदा का अपर्दन होना कहलाता है ये। तो इसको बचाने के लिए उसका संरक्षण करना हमें अति आवश्यक है। तो मृदा अपर्दन के उपायों के रूप में यदि हम देखें तो सबसे पहला है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक यदि हम वृक्षों का रोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, तो वृक्षों की जड़ों के कारण मिट्टी उसको जड़ें पकड़ी रखती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। वृक्षारोपण, सीढ़ीनुमा कृषि, जो ऊंचे स्थान है, ऊंचे स्थान पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर हमें सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए, ताकि मृदा का अपर्दन रोका जा सके, मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा या पानी के द्वारा नहीं हो अपर्दन। तो दूसरा उसका उपाय हो गया है सीढ़ीनुमा कृषि। पहला वृक्षारोपण, सीढ़ीनुमा कृषि, और तीसरे यदि हम बात करें अधिक से अधिक चारागाहों का विकास, यानी कि पशुओं के चरने के जो स्थान होते हैं घास वाले क्षेत्र, तो उनका भी अधिक से अधिक विकास हो। तो इसके कारण से हम, ताकि घास मिट्टी को पकड़े रखेगी और मिट्टी भाव होकर तय करके आगे नहीं जाए, उसका अपर्दन नहीं हो। तो ये इसके उपाय में 3 उपाय आपको मैंने यहाँ बताए हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके उत्तर भी आप स्वयं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मृदा किसे कहते हैं? दूसरा, मृदा निर्माण के
मृदा निर्माण के प्रभावित करने के कारकों के नाम लिखिए। तीसरा, मृदा के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए, जिसका मैंने वर्गीकरण आपको इस वीडियो में बताया है। परिभाषाएं भी बताई है, कारकों के नाम भी मैंने आपको यहाँ वीडियो के द्वारा आपको समझाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये आप सब इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में कर सकेंगे। धन्यवाद।